बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है आपके रिश्ते में, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये रीडिंग हम 18 से लेके 24 सितंबर तक आप इसे देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। इसमें हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। आज मैं गाइडेंस लूँगी लवर्स ऑरिकल डेक से। इस लवर्स ऑरिकल डेक से मैं गाइडेंस लेके देखूँगी कि क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैंने सोचा अब से लव रीडिंग के लिए जो गाइडेंस लूँगी वो लवर्स ऑरिकल से ही लूँगी। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज। सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कंफ्यूजन किस बात की है आपके पर्सन की, देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। कार्ड बार बार गिर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं, करंटली कंफ्यूजन में है। डिसीजन तो लेना चाहते हैं, रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। पता नहीं ना, पता तो है, दिखाई दे रहा है। ईगो की वजह से बंदा रुका हुआ है, खुद को रोक के रखा है। वैसे तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनमें ईगो बहुत बड़ा फैक्टर है। सेल्फ रेस्पेक्ट भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन ये अपने स्टेबिलिटी, अपने मान, अपने सम्मान, अपने पोस्ट, अपने डिग्निटी को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। रिश्ते में ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट ना देने से भी चलता है, क्योंकि रिश्ता तो दिल से बनता है, प्यार का रिश्ता। लेकिन फिर भी ये बंदा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इस चीज़ों को, बंदा या बंदी। साथ ही उनके पास हो सकता है आपके अलावा भी ऑप्शन हो, जिसकी वजह से ये इन चीज़ों को और इम्पोर्टेंट दे के खुद को रोक के रखा है। लेकिन ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, कन्फ्यूजन की वजह से, ईगो की वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। जो भी स्थिति है, जिस भी तरीके का रिश्ता है आप लोगों का, अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है एरीज।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। आपका खुद की जो एनर्जी है ना एरीज, ये बहुत ज़्यादा, एरीज वैसे ही फायर साइन है, तो फिलहाल आपकी एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है। एक्शन लेने की मूड में हो आप, आपके पर्सन भी है लेकिन वो खुद को रोक रहा है। कार्ड दिखा दूं मैं पहले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप जो हो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप अपने एनर्जी में हो, फायरी एनर्जी में हो, आप खुद फायर साइन हो, तो आप जल्दबाजी में हो एक्शन लेने के लिए, उतावले हो रहे हो बात करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत बात करेंगे, जो चीज़ अनस्टेबल है उसे स्टेबल बनाएंगे। हालांकि आप या तो खुद इस रिश्ते में स्टेबल नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं देते हो, या फिर आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, उस वजह से आप बात करना चाहते हो। क्योंकि इस रिश्ते में आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, वो कमिटमेंट देने वाला या कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई बंदा या बंदी है जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा कोई बंदा या बंदी है जो कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन दिनों आप में वो स्थिति नहीं है, चेंजेस आ गया है। आप ऐसा सोच रहे हो कि रिश्ते में भी स्टेबिलिटी होना चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी होना चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, काम में स्टेबिलिटी होना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो आप हर चीज़ में अभी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी। और ये जो जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों की भी, ये जिस भी तरीके का रिश्ता हो, चाहे लव रिलेशन एक दूसरे के साथ, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता हो, हर रिश्ते में अभी स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं, एरीज। हाई प्रिस्टेस, पहले ही मैंने देखा कि आपके जो पर्सन है वो अपनी डिग्निटी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन, इन चीज़ों को मेंटेन करता है और उसके हिसाब से ही ये डिसीजन लेता है। इगोइस्टिक बंदा है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं हाई प्रेस्टिस के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे अभी। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, एट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स, डेथ एंड
नाइन ऑफ कप्स के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ठहराव है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहा है और भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इन दिनों आपके लिए उनका जो इमोशन है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। 24/7 ये बंदा या बंदी आपके बारे में सोच रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये ऐसा उनको लगने लगेगा और ये चाहेंगे कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करके रिश्ते में एक मतलब कंप्लीशन लाया जाए, एक प्योरिटी, एक स्टेबिलिटी लाया जाए, इसके बारे में ये सोचेंगे। इमोशन जो है इनका ये ओवरफ्लो होगा और ये इमोशनली चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे कि भाई जो परेशानी चल रहा है उसे ख़त्म किया जाए, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम लेंगे। जितना वक्त बढ़ेगा इनमें इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा और ये रिश्ते की सही गलत हर चीज़ को परखेंगे, देखेंगे, हर स्थिति को देखेंगे, फिर उनका जो इमोशन है ये आपके लिए बढ़ जाएगा और 24/7 ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। फिर उनको आप उनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम इस तरीके की सोच में नज़र आओगे और ये चाहेगा कि परेशानी ख़त्म हो जाए और आपके साथ रिश्ता सही हो जाए, ऐसा ये सोचेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, मतलब आप क्या चाह सकते हो, आपका सोच क्या हो सकता है, या ऑलरेडी आपने सोचना शुरू कर दिया है, जो भी है। एरीज, स्टार, स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे जो दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है आप लोगों की सोच में, क्योंकि पहले जैसा आप सोच रहे थे ना कि इन एंड आउट हो जाना, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं देना, कमिटमेंट नहीं देना, तो अभी आप उस तरीके से नहीं सोचोगे, या फिर आप उस तरीके से सोचने की कोशिश करोगे कि कमिटमेंट देनी चाहिए या फिर पाना चाहिए। तो और आपके पर्सन के सोच में भी परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत बड़ा मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की सोच में होगा। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस के साथ। मैं जो बोल रही थी ना कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेजर हीलिंग प्रोसेस आप में चलेगा और हर चीज़ को आप स्टेबिलिटी की नज़र से देखोगे। अगर आप पहले बात बात पर रुठ जाते थे, जो आपका जो नेचर है, जो फायरी नेचर है, रुठ जाते थे, तो अभी आप नहीं रूठोगे। आप बात बात पर नो कांटेक्ट में चले जाते थे, तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी वैसा नहीं रहेगा। हर चीज़ में आप स्टेबिलिटी को ढूंढोगे, अपनी गलती को मानने की कोशिश करोगे, हाँ ये चीज़ मुझसे गलत हुआ है। पहले जैसे आप बहुत जल्दबाजी में रहते थे, पहले जैसे आप सोचते थे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये करने से क्या फ़ायदा। लेकिन अभी जो वक्त आएगा धीरे धीरे आप हर चीज़ में उसकी लॉन्जिविटी को देखोगे, फ़ायदे को देखोगे, अच्छा ये करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इस तरीके से आप सोचने लग जाओगे। चाहे रिश्ता हो, चाहे अपने काम हो, हर चीज़ में आपको
स्टेबिलिटी लाना होगा और आप स्टेबल तरीके से सोचने लग जाओगे। रिश्ते में भी आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे। रिश्ते में ग्रोथ हो, अबंडन हो, स्टेबिलिटी हो, लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए और समाज में भी एक रुतबा, पोस्ट पोजीशन आपको मिले, इस बात के बारे में भी आप सोचोगे। जो गलत आपने सोचा था, जो गलती आपने किया था, जिस गलत तरीके से आपने रिश्ते के बारे में सोचा था, उस सोच में परिवर्तन आ जाएगा और उसको आप सुधारने के बारे में सोचोगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। आपको ये लगेगा ठीक है, वक्त लगेगा, ऐसे आप खुद ही सोचने लग जाओगे। स्लोली बट श्योरली रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगा, ऐसा आप सोचोगे। आपको चीज़ें फैंटेसाइज करने में आप लग जाओगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है, अगर वैसा होता है, अगर चीज़ें नए तरीके से शुरू किया जा सकता है, अच्छा अगर मैं माफ़ी मांग लूँ, इस तरीके से आप सोचोगे और खुद को ग्रूमिंग भी करोगे, क्योंकि आपको लगेगा भाई अब तो चीज़ें अलग हो रहा है तो मुझे भी बदलनी चाहिए। ये सोच के साथ आप अपना ख्याल रखोगे और आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसा सोचेगा। बहुत अच्छी स्थिति होने वाला है। देख लेते हैं आउटकम क्या आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है और इसमें 12 के 12 राशि ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेजर अर्थना के कार्ड आते हैं तो बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं वर्ल्ड के कार्ड। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें जो आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द लवर्स, द मून एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ये कार्ड क्यों आया है आपको पता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये सबके लिए नहीं हो रहा है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओगे, जब आपके सोच परिवर्तन हो जाएगा, तब अगर आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो जो रिश्ता निभाना मुश्किल हो रहा था, आप उससे हट रहे हो, खुद की सोच बदल रहे हो, तो डेफिनेटली किसी ना किसी का तो दिल टूटेगा, जिसकी वजह से एक मैडनेस आ रहा है रिश्ते में, एक सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये जो लवर्स का कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड हमें ये बताता है कि और झूठ, फरेब, मून का कार्ड आया है, झूठ, फरेब, इन चीज़ों से बाहर आके सोल लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसी का अंजाम होगा कि रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो झूठ बोला जा रहा था, जो बातें छुपाई जा रही थी, कुछ लोग अपने रिश्ते में बहुत कुछ छुपा के रिश्ते को आगे ले जा रहे थे, तो उन चीज़ों को छुपाना आप लोग बंद कर दोगे, आप या फिर आपके पर्सन। क्योंकि हीलिंग जब होता है ना तो बहुत मेजर, इसके बाद जो हीलिंग होता है, स्टार के कार्ड आए हैं, ये हीलिंग का कार्ड है, तो इसके बाद जो हीलिंग होता है वो मेजर
ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इंसान खुद की सोच को बदलने लगता है। तो अभी आप जैसे सोच रहे थे झूठ बोलना, फिर आपको ये लगेगा, आपको या फिर आपके पर्सन को, भाई मैं झूठ बोल के रिश्ता आगे नहीं ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगी, जो सच है वो ही बताऊंगी, वो ही बाहर लाऊंगी। तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ ऑब्सेशन कि मुझे ये करना है, मेरे बारे में लोग वरना ये सोचेंगे, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। ये जो ऑब्सेशन होता है खुद के बारे में हमेशा एक सोच लगा रहना, तो ये लगा रहेगा और यही परिवर्तन आपके रिश्तों में भी दिखाई देगा। तो मेजर चेंजेस तो होने जा रहा है, रिश्ते की बिहाफ में डिसीजन लिया जाएगा। जो लव था, जो लस्ट था रिश्ते से, वो निकल के अब सोल लेवल पे रिश्ता चला जाएगा और एक डिसीजन लिया जाएगा। देख लेते हैं लवर्स क्या बोलते हैं आपके रिश्ते के लिए। लवर्स ऑरिकल से आज मैं ये क्या बोल रहे थे, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपन। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते, अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये बंदा बदल कैसे गया, इसके पीछे क्या कारण होता है। हाउ एवर इट्स ऑलवेज ए हायर पर्पस। ये क्यों होता है, एक हायर पर्पस के लिए होता है। जो भी कुछ होता है हमारे लाइफ में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी चेंजेस आता है, जो भी सोल लेवल पे जो भी चेंजेस होता है, वो एक हायर पर्पस के लिए होता है। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रो टार्मोलाइन ए ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। आपके लाइफ में एक आशीर्वाद बन के कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से ये परिवर्तन हो रहा है और ये बहुत जल्दी जल्दी आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे हो, आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, अरे ऐसा रिश्ता था, ये कैसे हो गया, बंदा या बंदी ने ऐसा कैसे सोच लिया, वो कैसे हमें छोड़ सकते हैं, वो कैसे ये कर सकते हैं, वो पहले तो ऐसा नहीं सोचता था, अब कैसे सोच रहा है। तो जो भी कुछ हो रहा है ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है और एक हायर पर्पस के लिए हो रहा है, और ये आपको बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ ना कुछ देके जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो